दतिया का राजघराना फिर विवादों में आ गया है। बताया जाता है दादा महाराज परिवार के दामाद राहुल देव सिंह के होने वाले राज्याभिषेक कार्यक्रम को दतिया राज परिवार के वंशज और दतिया महाराज अरुणादित्य सिंह तथा कांग्रेस के पूर्व विधायक घनश्याम सिंह ने पुरजोर विरोध किया है। घनश्याम सिंह ने बताया कि यह राज्याभिषेक बुंदेली राजपरिवार की परंपरा और संविधान के विरुद्ध है। घनश्याम सिंह ने बताया कि दतिया के महाराज गोविंद सिंह के दो पुत्र थे, बड़े बलवंत सिंह और छोटे पुत्र जसवंत सिंह थे। रियासत काल में ही महाराज ने अपने छोटे पुत्र जसवंत सिंह को नौगांव की जागीर और धन संपदा दे दी थी। बाद में राज्य परंपरा के अनुसार बड़े पुत्र बलवंत सिंह का उनके बाद राज्याभिषेक हुआ और उसके बाद उनके पुत्र श्री कृष्ण सिंह राजा बने। इसके बाद मेरे बड़े भाई राजेंद्र सिंह का राज्याभिषेक हुआ। राज्य परंपरा के अनुसार मेरे बड़े भाई राजेंद्र सिंह के देहावसान के बाद उनके पुत्र और मेरे भतीजे अरुणादित्य सिंह का प्राचीन राज परिवार की परंपरा के अनुसार राज्याभिषेक हुआ और जो दतिया के वर्तमान महाराज है जो मेरे साथ मौजूद है। कुंवर घनश्याम सिंह ने कहा कि एक दामाद का इस तरह राज्याभिषेक होने का न कोई मतलब ही है न औचित्य है। इधर इस कार्यक्रम का क्षत्रिय समाज ने भी विरोध करने की घोषणा की है। साथ ही अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और करणी सेना ने शनिवार को कलेक्टर संदीप मकिन और एसपी वीरेंद्र मिश्रा को ज्ञापन देकर इस कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की है। ये अपने आप को दतिया का 14वां महाराजा घोषित कर रहे हैं। ये पूरी तरह से सारे सामाजिक नियमों, परंपराओं, राज परिवार की परंपराओं सबके विपरीत है। उसके साथ साथ संविधान के भी विपरीत है। परिणीता राजे जी की दादी मतलब राहुल देव सिंह की ददिया सास की वो वसीयत बता रहे हैं। उनको क्या अधिकार वसीयत करने का? अपनी संपत्ति की वसीयत वो कर सकती हैं, कोई टाइटल की वसीयत थोड़ी कर सकती है। या अपने उनके पति के का टाइटल राव राजा का था जो बाद में उनके पुत्र को मिला, उनके पौत्र को मिला, उस टाइटल के लिए कह सकती हैं कि नहीं पुत्र के बजाय दामाद को दे दो। तो इसलिए वो पहली बात तो वो वसीयत अधिकार शून्य है, उनको अधिकार नहीं था। दूसरी चीज़ मैं गारंटी से कहता हूँ कि वो वसीयत कूट रचित है, क्योंकि स्वर्गीय पद्मा कुमारी जी राहुल देव सिंह जी और परिणीता राजे जी से भयंकर नाराज रहती थी। वो पुराने जमाने की वो महिला थी, उनको कतई पसंद नहीं था जो ये हरकतें करते थे। इसलिए वसीयत कूटरचित है। एक कूटरचित वसीयत इनने और एक केस में प्रस्तुत की थी जो सावित्री सिंह जी और पृथ्वीराज सिंह के बीच में कोई संपत्ति का चल रहा था। वो उसमें राजीनामा हुआ और राजीनामा के डॉक्यूमेंट में लिखा गया कि ये वसीयत शून्य मानी जाए, निरस्त मानी जाए। घोषित कर सकते। मैंने आपको बताया महाराज गोविंद सिंह जी ने रियासत काल के टाइम पे उनके दो पुत्र थे। छोटे पुत्र को जसवंत सिंह को राव राजा का टाइटल दिया था और नदी गांव का जागीरदार बनाया था। नदी गांव उनको जागीर में दी थी। नदी गांव का किला, बम्बई में 2 कोठियाँ, दतिया में तमाम संपत्ति, गाँव में तमाम कृषि भूमि, झांसी में 1 कोठी, ये सब बहुत संपत्ति उनको दी थी। और सोना चांदी हीरे जवाहरात भी पर्याप्त दे दिए थे उनको, क्योंकि उनको मालूम थी परंपरा कि मेरे बाद मेरे ज्येष्ठ पुत्र को राज तिलक होगा, वो गद्दी पे बैठेगा और सारी संपत्ति का वो मालिक होगा। ज्येष्ठाधिकार का नियम राज परिवारों में चलता है, ज्येष्ठ पुत्र को पूरा मिलता है। तो वो जानते थे, इसलिए उनने कर दिया था। और फिर महाराजा बलवंत सिंह को राज तिलक हुआ, उसके बाद उनके पुत्र मेरे पिता कृष्ण सिंह जी को हुआ, उसके बाद मेरे बड़े भाई राजेंद्र सिंह को हुआ, उसके बाद मेरे भतीजे अरुणादित्य को हुआ। मैं राजनीति में बहुत सक्रिय था, मुझे बहुत लोग जानते थे। मैं भी बैठ जाता कि नहीं मैं कराऊंगा राज तिलक, नहीं, वो परंपरा। हमको तो केवल उत्तराधिकार के रूप में पगड़ी रस्म हुई है और इनको प्रेम से आम लोग महाराजा कहते हैं क्योंकि राज परिवार की मुखिया हैं, वो एक अलग बात है। और जो कार्यक्रम जो हुए महाराजा बलवंत सिंह के बाद राज तिलक के, वो सब घर के अंदर हुए। कहीं किसी को आमंत्रण नहीं दिया गया कि हम दतिया के महाराजा बनने जा रहे हैं। केवल पगड़ी रस्म के रूप में हुए और उसको राज तिलक कहा गया, उन लोग महाराजा कहने लगे। ये तो सार्वजनिक कार्यक्रम कर रहे हैं, पूरे क्षेत्र में कार्ड बांट रहे हैं, अपने आप को महाराजा घोषित कर रहे हैं दतिया रियासत के।